अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मलिक फ़याज़ निज़ामी एडवोकेट आपके साथ हाजिर खिदमत है। हमने सेक्शन 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे छोड़ा था। सेक्शन 31 क्या कहता है? सेक्शन 31 कहता है भाईजान, व्हेन इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाइड। कब इंस्ट्रूमेंट की रेक्टिफाइड होगी? मे भी है। अच्छा, आप ना बराए मेहरबानी ना ये सेक्शन 31, 32, 33 एंड 34 ये आपने पढ़ लें पहले। अच्छा, ये पढ़ लीजिए। अब सबमिशन इज हेयर कि हम देख रहे कि मस्जिद जो शहीद की गई उसमें क्या कानूनी या गैर कानूनी मामलात थे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मतनी मस्जिद का टाइटल मौजूद ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। आज माजरत से सच सुनना पड़ेगा। आप उसको जैसे मर्जी समझें, लेकिन मुझे सच बताना पड़ेगा। सुनिए, हमने मस्जिद इंतजामिया को मोरद इल्ज़ाम ठहराया, हमने उलमाए दीन को मोरद इल्ज़ाम ठहराया, हमने तलत भाई उनको मोरज इल्ज़ाम ठहराया। वो क्या है, चौधरी साहब की बात कर रहा हूं जी। हमने उनको मोरद इल्ज़ाम ठहराया। साहब का वीडियो उसके बाद। अब भाईजान डीसीओ साहब सुन लीजिए, ये सारे का सारा इल्जाम आपकी तरफ आ रहा है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं। हमसे ज्यादा ज़हीन फतीन का भी मैंने इनको दर्जा दिया था। इस सारे वकूए के कसूरवार वो हैं डीसीओ साहब। वो कोई भी है डीसीओ साहब। डीसीओ साहब, वजह बताऊं? उसके टाइटल का जो रिकॉर्ड था ना डीसीओ साहब, वो आपके पास था। और जब आपने उसको ग्रीन बेल्ट में तब्दील किया, कोई ऐसा ऑर्डर है आपके पास? मैं डीसीओ साहब आपसे मुखातिब, क्या कोई ऐसा ऑर्डर है? ऑर्डर है तो काइंडली मुझे दिखाना। वो ऑर्डर देखिए मेरे लिए बहुत अहम है। मैं एक मुसलमान हूं, मैं एक मुसलमान का बेटा हूं। मैं कम से कम एक मुसलमान का बेटा तो हूं। मैं उनका नाम भी बता दूं, मास्टर मोहम्मद शफी साहब। मैं उनका बेटा हूं। खुदारा मुसलमान होने के नाते डीसीओ साहब मुझे वो ऑर्डर दिखा दीजिए। ऐसा हो नहीं सकता कि उस डायरेक्टिव की रोशनी में टाइटल आया हो। ऐसा हो नहीं सकता। 45 साल बड़ा अरसा है। डीसीओ साहब, नाउ वी कम टू टू आपकी ड्यूटी से मुतल्लिक। डीसीओ साहब, अगर लीगल आपकी ड्यूटी देखी जाए ना, तो आप कोई मामला कंसील नहीं कर सकते। भाईजान, नहीं कर सकते। इस मस्जिद को टाइटल हासिल था 45 साल से। 1980 में फिर दोबारा चलते हैं ना जिया साहब की तरफ। अच्छा, जिया साहब ने, ऑनरेबल जिया साहब ने, मैंने ऑनरेबल इनको कहा है भी ऑनरेबल इंशाल्लाह। मैंने उनसे गुजारिश की कि आप ना
ऐसा कीजिए, या आप ऐसा करते चलें, करते अब कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते कि किसी एक्सपर्टी ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के साथ आप डिस्कस कर लेते, तो ऐसा नहीं होना था। चले, आपने खलूसे नीयत के तहत एक मुसलमान होने के नाते सच सुनना पड़ेगा, आपने डायरेक्टिव जारी फरमा दिया। जनाब जिया साहब से पूछ रहा हूं, मैं आज के हुक्मरानों से नहीं पूछ रहा, ना ही मैं पूछ सकता हूं। जनाब साहब, मुझे काइंडली ये बता दीजिए कि वो डायरेक्टिव क्या वो डिफेक्टो था, उसमें क्या डिफेक्ट था, किसकी बात कर रहा हूं? डायरेक्टिव की जारी करदा ऑनरेबल जियाउल हक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, नो, आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, क्वेश्चन ऑफ लॉ इज हियर। वो भी प्रेसिडेंट, ये भी प्रेसिडेंट, उन प्रेसिडेंट साहब का डायरेक्टिव डिफेक्टिव था, या वो डिफेक्टिव था या उसको डिफेक्टिव बनाया गया। मेरी इस बात पे गौर करना, अगर आप डीसीओ साहब मेरी बात आप तक पहुंच जाए, मुझे वो दरमियानी ऑर्डर दिखा देना, वरना इस सारे मामले के लीगली जो मोर्द इल्जाम नहीं बल्कि अगली बात करूंगा वो आप हैं, उसकी मैं गुजारिश करूं। रिकॉर्ड को ना आप रिफ्लेक्ट कीजिए, डायरेक्टिव है। अगर डायरेक्टिव ना हुआ ना, लेकिन देख नियति से हल्फन एक दूसरे को हलफ ना देके कि यार मैं तेरा नुकसान नहीं करूंगा, यार मैं तेरा नुकसान नहीं करूंगा, फिर निजामी आपको दिखाएगा, वो टाइटल आपको दिखाएगा। अब आप उसको कहते रहे सबसीक्वेंट टाइटल, वो भाई मुझे सिर्फ इतनी बात का जवाब दें, सेक्शन 9 ने क्या कहा? हो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात कर रहा हूं ना, तब हमें पता था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, ना आज पता है। अगर पता होता ना डीसीओ साहब, ये काम ना होता। मैं मुसलमान हूं, अब मुझे मैं ठीक है गरीब आदमी, लेकिन मुझे मुतमिन करना होगा कि एक वो मस्जिद, एक अकेली मस्जिद, मदनी मस्जिद को शहीद किया गया। अच्छा, वहां उस प्रोहिबिटेड एरिया में फैसल मस्जिद भी तो है, ना करें ऐसा। फिर वो मायूसी जिनकी थी दुरुस्त थी। हमने विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ रहना है, ऐसा ही है ना, हम लॉ से ना बाहर जा सकते और ना हमें जाने की जरूरत। अब लॉ क्या कहता? लॉ ये कहता कि आपने, ये सेक्शन 31 से सेक्शन 34 तक है, और इसी के एम्बिट में मैं रहते हुए आज बात आपसे कर रहा हूं। सेक्शन 31 से सेक्शन 34 वो कानून जो अंग्रेज हमें दे गया, उसकी रोशनी में मैं गुजारिश कर रहा हूं। वो मैंने भाइयों से कह दिया, इसको पढ़ लेना। उसमें रिलीफ क्या था? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। अब फिर बात पीछे आ जाती है। अच्छा, कर दिया डीसीओ ने, अब अगली ड्यूटी मुझे समझाइए कि वो मस्जिद इंतजामिया जिनको इंतजामो इंसराम ऑफ मॉस्क वाज अडॉप्टेड, यस, उनको दे दिए गए। अब अगर उनको नोटिस आया, नोटिस पे उन्होंने जवाब नहीं दिया, उसका जवाब हमें इस जो शोरोगोगा है यहां से मिल रहा है।
ले लें जवाब। जवाब यह है कि मस्जिद इंतजामिया मुलव्वस है। अगर कानूनी लवाजमात को पूरा करते, मस्जिद इंतजामिया, आज हमने आपका टॉपिक खत्म कर दिया है, आगे नहीं छेड़ेंगे, लेकिन खुदारा आगे हमारी किसी मस्जिद को ना छेड़ना। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।